अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान साइंस क्लब में खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान साइंस क्लब की DIY टेलीस्कोप किट 2.0 को किस तरह से असेंबल करेंगे और इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो DIY टेलीस्कोप 2.0 की किट है, उसके अंदर जो मौजूद सामान है, उस सामान में एक ट्राइपॉड स्टैंड और इस ट्राइपॉड स्टैंड का हेड, एक बॉडी ट्यूब है और एक स्मॉल आईपीस ट्यूब, दो स्मॉल PVC पाइप्स, दो सॉकेट्स, आईपीस सॉकेट्स, एक टेप, इलेक्ट्रिकल टेप, सैंड पेपर, लेंस जिसे हम प्राइमरी लेंस कहते हैं, और एक आईपीस लेंस। और इसके साथ ये एक लेज़र कटेड इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि टेलीस्कोप की असेंबलिंग में इस्तेमाल होंगे। तो ये सारा का सारा सामान आपकी किट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर इसमें कोई चीज़ आपकी मिस होती है तो आप हमारे साइंस क्लब की जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, साइंस स्टोर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमें उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम जो है आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है किट की ट्यूब के असेंबलिंग का आता है। तो सबसे पहले हम अपनी मेन बॉडी ट्यूब ले लेंगे। इस बॉडी ट्यूब के अंदर एक बड़ा सुराख है और एक छोटा सुराख इसके अंदर है, और इसके साथ हमें टेप चाहिए और ये लेज़र कटेड पार्ट्स हैं वो चाहिए होंगे हमें। तो सबसे पहला काम जो हमने ये करना है कि हमने इस किट में से ये जो पार्ट है, जो रिंग है, बेसिकली इस तरह का रिंग हमने कट कर लेना है। दो रिंग्स जो है इसमें से हमने निकाल लेने हैं इस तरह से। और इसके साथ फिर ये स्मॉल रेक्टेंगल शेप के पीसेस हैं वो आपने ले लेने हैं इसमें से। और इनको आपने जैसे इसमें कट्स बने हुए हैं और सेम कट्स इसके अंदर भी मौजूद हैं, तो आप इन कट्स को इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। तो ये आसानी से चलेंगे। पहले एक डालेंगे, फिर दूसरी तरफ दूसरा डाल दीजिए। लाइक दिस। तो एक इस तरह के जो है स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। सिलेंड्रिकल शेप है जिसमें बीच में होल है, और ये जो हिस्सा है ये जो बॉडी ट्यूब है, बॉडी ट्यूब के होल, जहाँ पर होल है उसकी अपोजिट साइड पे जो है इस साइड पे तो लेंस आएंगे। जिस तरफ बॉडी ट्यूब के जो होल्स हैं उस तरफ हम इनको, इस पार्ट को, इस हिस्से को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। और याद रखें ये इसके अंदर ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आप सैंड पेपर की मदद से इसको सैंड कर सकते हैं, इसकी सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं, पत्ता कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर चला जाए। तो इस तरह से। और दूसरी बात का ख्याल रखना है कि ये जो स्ट्रिक आ रही है, अगर आप गौर से देखें तो ये होल के बीच में नहीं आना चाहिए, होल के साइड पर होना चाहिए इस तरह से। और ये देखिए लूज़, अगर ये लूज़ है तो हम यहाँ पर एक लेयर जो है हम टेप की कर सकते हैं। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट्स को हमें इस तरह से फिक्स कर लेना है, और ये इसके अंदर ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट के अंदर ना जाए। तो ये नहीं कहने कि ये बिल्कुल जैसे ये लूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पर जो टेप की क्लियर कर दूँगा, और इससे जो है इसके अंदर इसको ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। तो मैं टेप का एक छोटा सा पीस कट करता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब ये काफ़ी टाइट हो चुका है। अगर आपके पास स्मथ बॉन्ड है या ग्लू गन है तो आप हॉट ग्लू गन से भी जो है इसको मजबूत कर सकते हैं। बहरहाल हमारा काम इसी से जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें इसमें किसी किस्म की तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसके बाद उसके बाद जो है हमें ये लेंस चाहिए, प्राइमरी लेंस, और इसके अंदर हमें 2 बड़े रिंग्स चाहिए, बड़े साइज़ के। ये वाले 2 रिंग्स हम जो है अपने सामान में से ले लेंगे, और इनमें से आपने क्या करना है, देखें कि लेंस को गौर से देखें तो एक सरफेस इसकी जो है कॉनकेव है, और ये जो साइड है अगर इस तरफ देखें तो कॉनकेव है, यानी ये अंदर से कैविटी है और बाहर की कॉन्वेक्स है, ये बाहर की कॉन्वेक्स है। तो आप रिंग्स को जो है इस तरह से रखेंगे, एक रिंग सैंडविच, यानी जैसे सैंडविच बनता है वैसे बनाना है, इस तरह से, और ये इस तरह से। और ये कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये देखें कि क्या ये रिंग जो है इसके अंदर लूज आसानी से जा रहे हैं, देखें ये आसानी से जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सैंडविच बना लेंगे इस तरह से, और इलेक्ट्रिक टेप जो है इसके ऊपर हम इसके सारे कॉर्नर्स पे हम इलेक्ट्रिक टेप जो है ये लपेट देंगे लाइक दिस। और याद रखें इसका जो सेंटर लेंस है ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ये नहीं देखें अगर साइड पे आएगा तो वो मसला करेगा। तो आपने कोशिश करना है कि लेंस को जितना सेंटर कर सकें उतना सेंटर में इसको रखना है चारों तरफ से। वैसे तो इसकी लेंथ तो ऑलमोस्ट कम बराबर है, इक्वल है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर लेंस अगर एक साइड से उस तरफ जा रहा है तो लेंस को दरमियान में रखने की कोशिश करें। और इस तरह से लेंस का एक सैंडविच बन गया है। और याद रखना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक जो कॉनकेव सरफेस है जो कि अंदर जिसमें कैविटी है, और एक जो कॉन्वेक्स है बाहर की उभरी हुई जो सतह है वो टेलीस्कोप की बाहर की तरफ होनी चाहिए। यानी जैसे इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं तो जो उभरी हुई सतह है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, और जो कैविटी वाली सतह है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो अब मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लगा दूँगा, और इसका भी ख्याल रखना है कि ये क्रॉस में ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, जैसे इसमें देखें। और इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट सेट हो चुका है। अब अगला स्टेप है, हमने आईपीस ट्यूब डिज़ाइन करनी है। आईपीस ट्यूब के लिए हमें 2 ये सॉकेट्स चाहिए, ये आईपीस चाहिए, और ये ट्यूब चाहिए सिंपली। तो अब सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम तकरीबन टेप से 6 इंच लंबा एक पीस कट करना है हमने टेप का। और इसको आप स्ट्रेट इस तरह से रख दीजिए, और बीच में सेंटर में यहाँ पर आपने लेंस रखना है, और उसके बाद ये दोनों सॉकेट्स आपने इस तरह से इसके ऊपर रख लेने हैं, इस तरह से, और टेप को इसके ऊपर रोल कर देना है। इसमें भी आईपीस जो है वो सैंडविच बनना चाहिए इस तरह से, और आईपीस बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। देखें इसका अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये बिल्कुल ना इस तरफ होना चाहिए ना इस तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर इन केस आ रहा है तो आप इसमें टेप को दोबारा से उतार के जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी लेज़र कट पार्ट्स के अंदर एक रिंग है जिसके अंदर स्मॉल होल है, ये आपने जो है आईपीस की जो सॉकेट है उसकी सिर्फ एक साइड पर हमने डालना है। यानी इसमें 2 होंगे तो आप इसमें एक तरफ से डालेंगे इस तरह से। ये भी बिल्कुल यहाँ तक होना चाहिए। अगर लूज़ है तो आप टेप की छोटी सी लेयर रख के आप इसको इसके अंदर जो है फिक्स कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक जो साइड है वो बिल्कुल ओपन रहेगी ताकि ये जो ट्यूब है हमारी पतली वाली ट्यूब 1/2 इंच की, ये इसके अंदर आसानी से जा सके। और अगर ये लूज़ हो रही है इस तरह से तो आप यहाँ पर टेप कर सकते हैं, ग्लू कर सकते हैं। और याद रखेंगे ये भी क्रॉस में ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं ऐसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट।
और जितना ये स्ट्रेट होगी उतना अच्छे जो रिजल्ट है वो देगा ये। तो ये पार्ट है। अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो ट्यूब है आईपीएस ट्यूब, ये इसके अंदर आसानी से जानी चाहिए और ये मूवेबल होनी चाहिए, इसको फिक्स नहीं करना। ओके, तो इसको मूवेबल रखना ज़रूरी है। तो एक और काम आप कर सकते हैं कि आप इसको जैसे इसको बाहर निकालें और इसके अंदर देखेंगे, मैं दोबारा इसके अंदर इंसर्ट करना यहाँ तक, और यहाँ पर टेप की 1 से 2 लेयर कर दें ताकि ये ट्यूब वापस ना निकले बार बार। अब यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो अब मैं दोबारा से इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये बेसिक हमारी जो बॉडी ट्यूब है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इसका फाइंडर स्कोप। उसके लिए सिंपली हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए एक टी है, इसमें एक स्मॉल पीवीसी पाइप का पीस आप लगा लें स्मॉल साइज़ का, और लंबे साइज़ वाला इस साइड पे आपने लगाना है। एक गन का स्ट्रक्चर ही बन जाएगा लाइक। इसी तरह लेज़र कटेड पार्ट में से कुछ पार्ट्स आपको ये लेने होंगे, रिंग्स लेने होंगे जिसमें क्रॉस बना हुआ है। 2 रिंग्स जो है आप इसमें से ले लीजिए। याद रखिएगा एक बड़ा रिंग है और एक स्मॉल रिंग है। तो एक रिंग आपने जो है, जो बड़ा वाला रिंग है वो यहाँ पर आपने अटैच करना है इस तरह से। और याद रखें कि जैसे ये इसको इस तरह रखना है, ये क्रॉस में आना है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल इसकी लाइन की सीध में आपने रखना है। और यहाँ भी आपने टेप का एक पीस जो है आपने टेप की मदद से इसको फिक्स कर देना है। याद रखें टेप का ज़्यादातर हिस्सा इस साइड पर आना चाहिए। और दूसरा वाला जो स्मॉल रिंग है वो इसकी फ्रंट साइड पे, और वो भी याद रखें ये जो लाइन है इस लाइन में सीधा होना चाहिए। तो अब हम जब इसमें से देखेंगे कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या करना होगा, इन होल्स में कोशिश करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम सर्च करना है, और उसके बाद फिर टेलीस्कोप की जो आईपीस है उसके ज़रिए हमने देखने की कोशिश करनी है। तो ये सिंपल जो है हमारा फाइंडर स्कोप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस फाइंडर स्कोप को आप इस पाइप के अंदर मौजूद जो होल है उसके अंदर आप डाल दें। अगर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आप सैंड पेपर से जो है इसको थोड़ा सा सैंड पेपर से इसको थोड़ा सा आप रगड़ लें। सैंड पेपर से होल को थोड़ा सा स्मूथ कर लें, बड़ा कर लें। यस, ओके। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो है ना इस तरफ भी नहीं होना चाहिए ना इस तरफ से, ये बिल्कुल इस ट्यूब की सीध में होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और ये थोड़ा सा झुका हुआ जैसे यहाँ पर, तो ये इस तरह भी नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट ये टेलीस्कोप अब रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको स्टैंड पर, ट्राइपॉड स्टैंड पर जो है इसको लगाना है। तो ट्राइपॉड स्टैंड जो है आपके पास इस तरह से आएगा कि इसका जो हेड है वो इससे अलग होगा। तो आप सिंपली हेड को ट्राइपॉड स्टैंड की जो सिंगल जो ट्यूब है इसके अंदर आप डाल दीजिए, और ये लीवर जो है इसको लूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और आप सबसे पहले इसको आप लूज़ करें, और टेलीस्कोप का बेस का जो हिस्सा है इसको आप थोड़ा सा इस तरह से मूव कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है आपने इस पर आपने टेलीस्कोप को, ये जो होल है इस होल को आपने फिक्स करना। अच्छा, ये होल थोड़ा सा टाइट हो सकता है, तो आप जो है अगर आप किड्स हैं, आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमने इसको जो है इस पर बिल्कुल असेंबल कर दिया है अपनी ट्यूब के ऊपर। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो लीवर है, लीवर को आप लूज़ करके आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, और इसको साइड वाइज इसको मूव किया जा सकता है। तो पहला काम ये है कि सबसे पहले आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है वो देखना है तो आपने इसके ज़रिए फाइंडर स्कोप से उसको लोकेट करें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट देखना मुश्किल होता है। और उसके बाद सेकंड काम होगा कि जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को कर लिया, तो आपने अगर तो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है जैसे चाँद है, तो चाँद के लिए आपको इसको आगे करना पड़ेगा। अगर कोई दूर की चीज़ है जैसे बिल्डिंग है करीब, जैसे कोई करीब की चीज़ें हैं, बिल्डिंग है, तो आपको इस ट्यूब को पीछे करना होगा स्लो।
और आपने यहाँ पर आइज़ को सामने रखते हुए आप इसको आगे पीछे करें। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को जो है आप क्लियरली देख सकेंगे। ये हमारी जो टेलीस्कोप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। याद रखिएगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये एक बिगिनर लेवल की DIY किट है और इसमें प्रोफेशनल टेलीस्कोप की तरह के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ये उन जैसा काम करती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देती है। और ये लर्निंग के लिहाज से एक बेहतरीन किट है। क्लासरूम के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एज अ गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट लेंसेज के हवाले से, इस काम के हवाले से, वो आपको काफ़ी जो है लर्न करने में, सीखने में मदद करती है। और आपके जो हैंड्स एंड स्किल्स है, हैंडलिंग है, उसको काफ़ी बेहतर इसमें करने की जो है मदद करती हैं। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद अच्छी या इससे ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट के साथ तो बनाएं, तो उसके लिए आपको थोड़े से महंगे लेंस जो है वो लेने पड़ेंगे। और वो लेंस हमारे साइंस स्टोर की वेबसाइट भी मौजूद हैं, जो कि चाइना से हम इंपोर्ट करें। लेकिन कुछ अरसे में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान लेंसेज भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। एक क्रोमेटिक टाइप के होंगे, एक क्रोमेटिक कहते हैं जिसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है, तो वो लेंस भी आपको जल्द मिल जाएंगे। तो वो लेंस फिर आप यूज़ करके इसका बहुत बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। थैंक यू।